हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GIPL। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हज परफॉर्म करने का तरीका जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हज इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है और हर एडल्ट मुस्लिम जो फिनेंशियली और फिजिकल एबल है, पूरी लाइफ में एक बार हज करना उन पे फर्ज है। हज का जो टाइमिंग होता है वो हर साल जुल्हिज्जा के 8वें दिन से 12वें दिन तक होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हज करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले आपको नियत करनी होगी कि आप हज कर रहे हैं अल्लाह के लिए। उसके बाद मिकात एक खास बाउंड्री पॉइंट होती है जहां पहुंचकर आपको एहराम पहनना होगा। मर्द को स्पेशल व्हाइट कपड़े पहनने होते हैं और औरतों को सिंपल कपड़े पहनने होते हैं। उसके बाद मक्का के मस्जिद अल हरम पहुंचकर आपको तवाफ कुदुम करना होगा। तवाफ कुदुम यानी कि अराइवल तवाफ, जब आप मक्का पहुंचते हैं। इसमें काबा के चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाने होते हैं। उसके बाद आपको सफा और मरवा के बीच 7 बार चक्कर लगाना होता है, जिसे सई कहते हैं, जो सफा से स्टार्ट होता है, मरवा पे खत्म होता है। जुल्हिज्जा की 8 की सुबह आपको मीना पहुंचना होता है। मीना एक सिटी का नाम है जिसे सिटी ऑफ टेंट भी कहते हैं। ये हरम शरीफ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। जोहर से पहले आपको मीना में पहुंचना होता है। वहां आपको 9 की सुबह तक रुकना होता है, जिसे डे ऑफ तरवियाह कहते हैं। मीना में हमें 5 नमाजें अदा करनी होती हैं। ये सुन्नत है। वो नमाजें हैं जोहर, अस्र, मगरिब, इशा और अगली सुबह यानी कि 9 की फज्र। 9 जुल्हिज्जा हज का दिन होता है। इस दिन आपको जोहर से पहले अराफात मैदान पहुंचना होता है, जहां पर आप खड़े होकर दुआ करते हैं। आपको वहां सनसेट यानी कि सूरज के डूबने तक रुकना होता है। उसके बाद आप अराफात से मुजदलिफा पहुंचते हैं, जहां पर मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं, रात गुजारते हैं और अगली रिचुअल रमी अल जमारात के लिए पत्थर चुनते हैं। जुल्हिज्जा के 10वें दिन, जो कि ईद का दिन होता है, उस दिन आपको मुजदलिफा से मीना जाना होता है रमी के लिए। आपको जोहर के बाद रमी करनी होती है। रमी यानी के शैतान को पत्थर मारना। शैतान जमरात अल अकाबा, जिसे द लार्जेस्ट पिलर कहते हैं, उसे 7 छोटे पत्थर मारते हैं तकबीर कहते हुए। रमी के बाद पिलग्रिम्स कुर्बानी देंगे। आम तौर पर बकरे या दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है और ये कुर्बानी अल्लाह के और करीब आने के लिए दी जाती है। इस कुर्बानी के गोश्त को आप जरूरतमंद में तकसीम करें। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सर के बाल मुंडवाते हैं और औरतें थोड़े बाल ट्रिम करती हैं। इसके बाद आप एहराम उतार सकते हैं और अपने रेगुलर कपड़े पहन सकते हैं। पिलग्रिम्स मक्का वापस लौटेंगे और तवाफ इफादा परफॉर्म करेंगे, जिसमें काबा के 7 चक्कर लगाने होते हैं। इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करें। ये आप 11वें दिन को भी कर सकते हैं अपने सहूलत के हिसाब से। जुल्हिज्जा के 11वें दिन को फिर पिलग्रिम्स को मीना जाना होता है और 3 जमारात को पत्थर मारना होता है। 3 जमारात यानी के जो 3 पिलर्स होते हैं, जमारात अल अकाबा द लार्जेस्ट पिलर, जमारात अल वुस्ता द मिडिल पिलर एंड जमारात अल सुगरा द स्मॉल पिलर। 11वीं की रात पिलग्रिम्स मीना में गुजारते हैं और फिर 12वीं को फिर से उन्हें जमारात को पत्थर मारना होता है और इसे 13वीं जुल्हिज्जा को भी कर सकते हैं, लेकिन 13वीं ऑप्शनल है। मक्का छोड़ने से पहले पिलग्रिम्स को तवाफ अलविदा यानी कि फेयरवेल तवाफ करना होता है, काबा को अलविदा कहते हुए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर मुसलमान के नसीब में ये सफर अता करे। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।